ठीक है, तो क्लास डिलीट हो गया, वही दिक्कत है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे बेटा? इक्वेशन ऑफ खत्म हो चुका ना, चलो बढ़िया। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज कंप्लीटेड। सो उसका ऊपर एक प्रॉब्लम भी बना लिया ना, बनाए थे तो ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे बेटा बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे? बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के ऊपर बेस्ड है। क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल इज नथिंग बट, लिखो, बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ। बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेसिकली बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, यहां तक आ गया। अच्छा, सो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? देखो बेटा, सोचो कि मेरे पास एक पाइप है, ये पाइप है, और यहां पर एक डेटम लाइन है। डेटम लाइन पता है ना, मतलब जहां पर हम लोग रेफरेंस लेते हैं, मतलब ग्राउंड का लेवल को हम लोग रेफरेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट से इसका हाइट हम लोग कितना ले लिए बेटा? h1, और ये वाला हाइट हम लोग कितना ले लिए? h2। समझ में आ गया ना? अच्छा, तो अभी बेटा बोल क्या रहा है बेटा, जब पानी यहां से निकलेगा, इधर से निकल रहा है, ठीक है, तो यहां का एरिया कितना है बेटा? एरिया कितना है? a1 है। ठीक है, और यहां पर जो वेलोसिटी कितना होगा? फिर यहां का वेलोसिटी कितना होगा? अच्छा, सबसे पहला चीज, अगर यहां पर वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर यहां पर हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी है, और प्रेशर तो पहले से ही है। तो हम लोग यहां पर क्या निकालेंगे बेटा कि इस पॉइंट के लिए ये सेक्शन 1 है और ये क्या है? सेक्शन 2 है। तो सेक्शन 1 के लिए जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी निकालेंगे तो लिखेंगे यहां पर फॉर सेक्शन 1, सेक्शन 1 फॉर सेक्शन 1। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होगा? हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv1 का स्क्वायर। यस, लेकिन मतलब दिक्कत यह है, दिक्कत ये कि हम लोग जो भी निकालेंगे ना यहां पर विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम निकालने वाले हैं। किसका? विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। क्योंकि बेटा फ्लूइड का मास के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं होता है, फ्लूइड हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम कैलकुलेशन होता है। समझ में आ गया? सो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू मास बाई वॉल्यूम इंटू v1 का स्क्वायर, तो हाफ रो v1 स्क्वायर। समझ में आ गया? कितना निकला? हाफ रो v1 स्क्वायर, क्योंकि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड तो कितना है? रो है, और ये इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है क्योंकि आइडियल फ्लूइड है। अच्छा, फिर कितना हुआ बेटा? सेक्शन 1 में क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालेंगे बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला वही mgh1, लेकिन दिक्कत यह है कि पोटेंशियल एनर्जी भी किसके हिसाब से निकालेंगे? पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी तो बाई वी करेंगे तो रो जी h1। समझ में आया? रो जी h1। फिर निकालेंगे बेटा इस पॉइंट में प्रेशर एनर्जी इक्वल टू P1। क्या बोले बेटा? प्रेशर एनर्जी इक्वल टू क्या हुआ? P1। अभी तुम लोग पूछोगे सर प्रेशर एनर्जी कैसे हो गया? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसको क्या लिखे? P1। पूछोगे सर प्रेशर एनर्जी कैसे हो गया? पूछो। वेरी गुड, कैसे वो बताते हैं अभी। देखो, तो हमको पता है कि प्रेशर इक्वल टू कितना होता है बेटा? फोर्स बाई एरिया। ठीक है, प्रेशर इक्वल टू कितना होता है? फोर्स बाई एरिया। यहां तक आ गया, फोर्स बाई एरिया। तो अभी एक काम करते हैं बेटा, फोर्स की जगह पर वर्क डन इक्वल टू कितना होता है? वेरी गुड, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। सो बेटा W इज इक्वल टू, अच्छा वर्क इक्वल टू एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में। तो वर्क इक्वल टू फोर्स के जगह पर कितना लगे? फोर्स इक्वल टू
मास इंटू एक्सीलरेशन। अच्छा, फोर्स इक्वल टू और प्रेशर इंटू एरिया। समझ में आ गया? प्रेशर इंटू एरिया। अच्छा, इंटू कितना है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तो हाइट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट तो हाइट होता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एरिया इंटू वेलोसिटी होगा। भाई यार कितना खतरनाक फॉर्मूला निकाले तुम लोग, आइंस्टाइन के बाद तुम लोग बनोगे क्या? हाँ, वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर वर्क डन इक्वल टू कितना होगा? प्रेशर इंटू वॉल्यूम हुआ ना। तो अभी प्रेशर इक्वल टू कितना हुआ? वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम हुआ ना। समझ में आया? तो वर्क का मतलब क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो प्रेशर क्या हुआ? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हुआ। समझ में आ रहा है? दिमाग में धसा तो प्रेशर को एनर्जी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? तो ये लिख लिए बेटा, ठीक है? तो ये एनर्जी होता है। सो अकॉर्डिंग टू, अभी अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे जाए तो यहां का एनर्जी जितना होगा वहां का भी एनर्जी जितना होगा। तो यहां पर कितना है? हाफ रो V1 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी प्लस रो जी H1 पोटेंशियल एनर्जी प्लस P1 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर H2 प्लस P2। समझ में आ गया? आया समझ में? तो ये दोनों में अभी देखो, इसके बाद हाफ रो V3 स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ? हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H प्लस P1 इक्वल P इक्वल टू कितना होगा? कांस्टेंट। ये हो गया तुम्हारा बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्या हुआ? बर्नौलीज प्रिंसिपल खत्म। बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, इंपोर्टेंट मान लो, एग्जाम में पूछ सकते हैं तुमको। ठीक है, तो इसके ऊपर लेके बेटा बर्नौलीज प्रिंसिपल को लेके उसका एप्लीकेशन है, अभी पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। उसमें वेंचुरी मीटर भी आता है। क्या आता है? वेंचुरी मीटर भी आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल में जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी अभी तक नहीं पहुंचे बेटा, रुक जाओ। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ क्या बोले बेटा? बर्नौलीज प्रिंसिपल। वेरी गुड। देखो तो बेटा सोचो ये कंटेनर है, सर कंटेनर में एक पाइप है। ये क्या है? को पाइप। ठीक है, इस टाइप का पाइप दिया हुआ है तुमको। ठीक है ना, और इसके अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप। समझ आ रहे क्या बोल रहे बेटा? और ये तुम्हारा डेटम लाइन है, मतलब जिससे के थ्रो से हम लोग क्या निकाल रहे हैं? रेफरेंस ले रहे हैं। तो ये हाइट कितना होगा? H1 और ये हाइट कितना होगा? H2। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो एक पॉइंट लेते हैं यहां पर, प्री पॉइंट। यहां पर ए पॉइंट लेते हैं और इस यहां पर क्या लेते हैं? बी पॉइंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? इधर जब एंट्री हो रहा है, ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है। हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस P1 प्लस हाफ रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो बेटा दूसरा चीज क्या है बेटा? यहाँ पर H1 जितना होगा यहाँ पर H2 भी उतना होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पाइप है। कौन सा पाइप है? बेटा हॉरिजॉन्टल पाइप में हम लोग क्या करेंगे बेटा? H1 एंड H2 इक्वल है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। दशा दिमाग में आ गया। सो यहां पर क्या रखेंगे? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर।
ये हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए फॉर्मूला को याद रख लेना, ठीक है। ठीक है बेटा। अच्छा, एक चीज देखो, इस पॉइंट में अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को अप्लाई किया जाए तो कितना मिलेगा? A1 V1 इक्वल टू कितना होगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? A1 by A2 इक्वल टू कितना होगा? सो टुडे we are going to study about Venturi meter. It is the application of Bernoulli's theorem. So what is Venturi meter? It is the application of, it is works on the application of Bernoulli's principle, और the Bernoulli's principle का ही एप्लीकेशन है। समझ में आ गया? So Venturi meter is nothing but it just used to measure the velocity of flow. जो पानी का वेलोसिटी है किसी पाइप के अंदर, वो कितना स्पीड से फ्लो कर रहा है, उस वेलोसिटी को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। समझ में आ गया? मतलब क्या बोले बेटा? ना वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू ए। सो बेटा लेट अस, दिस इज अ पाइप, ठीक है, और ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर ये हो गया। आ रहा समझ में? सो इसमें पानी भरा हुआ है बेटा, मतलब पानी नहीं, कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर एक छोटा सा होल कर लेते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक छोटा सा होल कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, पूरा नहीं दिख रहा है, कितनी परसेंट दिखा मुझे? हल्का हल्का सेटा कर लो बोल रहा, ठीक है। सो बेटा फिर यहाँ पर और एक पाइप बनाते हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे बताओ बेटा प्रेशर कहां पर ज्यादा होगा? यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं बी, यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं ए, तो कौन सा पॉइंट में प्रेशर ज्यादा होगा? वेरी गुड, सुना सुना, इसका मतलब प्रेशर जिसका ज्यादा होगा उसका हाइट ऑफ वाटर भी ज्यादा होगा। नहीं आ रहा है समझ में? प्रेशर जिसका ज्यादा होगा उसका हाइट भी ज्यादा होगा, क्योंकि फॉर्मूला बोल रहा है कि जीएच फॉर्मूला होता है। वेरी गुड। तो इसमें पानी एक लेवल तक भरा हुआ होगा इस टाइप का, समझ में आ रही कि नहीं? और इसमें भी पानी ऊपर उठेगा, क्योंकि यहां पर भी थोड़ा सा प्रेशर तो होगा ना, सोचो। लेकिन यहां पर जो हाइट उठा हुआ है इतना है, ठीक है। और हम लोग एक काम करते हैं, इस लाइन से एक डॉटेड लाइन ले लेते हैं और इस हाइट तक का जो डिस्टेंस है उसको एक्स मेजरमेंट करते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक्स। फिर यहां पर जो ये हाइट एक्स्ट्रा है उसको क्या ले लेते हैं? एच। ठीक है। अच्छा, तो बेटा इसमें जो पानी अंदर घुस रहा है ना उसका वेलोसिटी कितना है? v1। और यहाँ पर जो पानी निकल रहा है इस पॉइंट से कितना होगा? मतलब इस बी पॉइंट का वेलोसिटी हम लोग v1 पकड़ते हैं और इस ए पॉइंट का वेलोसिटी हम लोग v2 पकड़ते हैं। समझ में आ गया? एक डेटम लाइन ले लेते हैं। डेटम लाइन पता है? रेफरेंस लाइन। वेरी गुड, ठीक है। उस डेटम लाइन से इस सेंटर का जो हाइट होगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? h1। और इस सेंटर का जो हाइट होगा ये क्या? h2। ठीक है। ऊपर वाला जो क्लास उसको भी सही से बना देते हैं, ठीक है। उसको नीचे ये देखिए बना देते हैं। उसमें गर्मी के दिन में वहां पर शाम को पढ़ने में मजा आए, और कितना 10-12 दिन के बाद आ जाएगा पूरा फुल गर्मी। शाम को उस टाइम में ऊपर जाके पढ़ेंगे तो पूरा एकदम सुलसुले हवा लगे तो ठीक है। सीरियसली वहां पर, यहाँ पर गर्मी होगा थोड़ा ज्यादा, लेकिन वहां पर मस्त लगेगा पढ़ने में।
यहां समझ में आ गया इतना? तो बेटा अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, किसके प्रिंसिपल में हम लोग लिख सकते हैं दैट P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? यस, तो यहां पर हम लोग को H1 और H2 का वैल्यू इक्वल मिला हुआ है, ये दोनों का हाइट इक्वल है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर पी की जगह हम लोग पीबी लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या लेते हैं? पीबी, ठीक है, और इस पॉइंट को हम लोग क्या लिख लेते हैं? पीए। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं बेटा? तो यहाँ पर पीबी माइनस पीए इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, इतना तो लिख सकते हैं ना? आलोक बाबू आ रहा है समझ में? और अगर बताए क्या? वेरी गुड। अच्छा, अभी हम लोग को ये निकालना है कि पीबी माइनस पीए कितना होगा। समझ में आ रहा है? तो बेटा सबसे पहले पीबी, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का हाइट कितना है? एक्स। यहां से यहां का हाइट कितना है? h प्लस एक्स। तो जो पीबी का प्रेशर होगा ना वो कितना होगा? रो जी h प्लस एक्स होगा। एक्स डिस्टेंस मतलब ये है, मतलब ये नहीं, ये इस पॉइंट से h, ठीक है, ये x है। समझ रहे? तो यस, ये ए के लिए नहीं बी के लिए निकालना है। फॉर द पॉइंट बी, इस पॉइंट तक हाइट जो है h प्लस एक्स, तो प्रेशर कितना होगा? रो जी h प्लस एक्स, एंड पी ए इक्वल टू कितना होगा? रो जी एक्स होगा ना? आ रहा है समझ में? तो फिर इसको अगर सॉल्व किया जाएगा बेटा, पीबी माइनस पीए किया जाए, पीबी माइनस पीए, तो रो जी एच माइनस प्लस रो जी एक्स माइनस रो जी एक्स, तो ये रो जी एक्स ने रो जी एक्स को मार दिया, तो बेटा पीबी माइनस पीए इक्वल टू हो गया रो जी एच। समझ में आ गया? तो पीबी माइनस पीए इक्वल टू रो जी एच। हाँ बेटा, हाँ वो तो होगा बेटा, हम लोग को पीबी माइनस पीए पहले निकाल लिया, इसको सॉल्व करने का तरीका है ये। पहले हम लोग ये पीबी माइनस पीए का वैल्यू कितना निकला? रो जी एच हुआ इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पर भी डायरेक्टली हम लोग पीबी माइनस पीए तो डाल सकते हैं, लेकिन इसको हम साइड से निकाल लिया थोड़ा स्टाइल में। समझ रहे ना? हाँ, तो यहाँ पर देखो हाफ रो को माइनस करते हैं तो V2 स्क्वायर माइनस कितना होगा? V1 स्क्वायर। अच्छा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तुम लोगों को पता है? A1 V1 इक्वल टू A2 V2। वेरी गुड, सुना चाहिए। यहाँ पर लिख सकते हैं A1 V1 इक्वल टू A2 V2। सो एक काम कर सकते हैं हम लोग, V2 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? A1 V1 बाई A2 लिख सकते हैं ना? तो इस V2 के जगह पर उसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो कितना बनेगा देखते हैं। तो बनेगा रो जी एच इज इक्वल टू, हाँ रो कैंसिल आउट भी कर सकते, कोई बात नहीं, रो ने रो को मार दिया। सो जी एच इज इक्वल टू हाफ V2 के जगह पर कितना लिखे हैं? A1 बाई A2 इंटू V1, उसका कितना है? होल स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, तो फिर GH इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर 2GH हो जाएगा, ठीक है, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 2GH इक्वल टू दिस A1 बाई A2 का होल स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। समझ में आ गया? तो फिर यहां से V1 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, 2GH इक्वल टू A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस 1 इंटू V1 स्क्वायर, ठीक है। हम लोग को वेलोसिटी निकालना है ना, क्योंकि वेंचुरीमीटर क्या देता है हम लोगों को? वेलोसिटी देता है। तो क्या निकालेंगे बेटा? V1 स्क्वायर इक्वल टू 2GH इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर होल डिवाइड बाई कितना हो गया? ओह सॉरी उल्टा लिख लिया, दैट V1 स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम ले लिया ना, इज इक्वल टू कितना हुआ?
2GH, तो V1 स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा रे? 2GH इंटू A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है, इतना है। फिर क्या करेंगे उसका रूट ओवर, तो ये V1 इज इक्वल टू होल रूट 2GH A2 स्क्वायर, ठीक है, बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। समझ में आ रहे? तो फिर देखो A2 ऊपर है ना, A2 स्क्वायर ऊपर है, मल्टीप्लाई है, तो वो बाहर आ सकता है। तो ये V1 इज इक्वल टू A2 इंटू होल रूट ऑफ 2GH बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वाटर। ये किसका फॉर्मूला, किसका निकला रे? वेंचुरीमीटर का प्रिंसिपल निकला, प्रिंसिपल ऑफ वेंचुरीमीटर। समझ में आ रहा है? तो और जनरली मॉर्निंग में तुम लोगों का क्लास लेने का सबसे ज्यादा मतलब क्या है बेटा, कि तुम लोगों को शाम को ज्यादा समय मिले। जैसे अगर वो शाम को बाहर से सर आते हैं 1-2 क्लास तो चलेगा, सुबह अगर क्लास खत्म कर लेते, जिस दिन सर बाहर लोगों का क्लास नहीं रहता है तो एक क्लास कर लेंगे शाम को, तो मैक्सिमम टाइम तुम लोगों को पढ़ने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये मिला ना बेटा? ये क्या निकला रे बेटा? वेलोसिटी, वेंचुरीमीटर। समझ में आ गया? तब कोई डाउट है वेंचुरीमीटर में? कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा तुमको लेटर क्या लिखना है इन दिस अबव डायग्राम, ठीक है। The sectional pipe have been taken having area of cross section A1 and this is A2, velocity V1 and V2। तापर उसके बाद अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल ओजा इक्वल टू आई होता है, फिर आई को साड़ी पहना के ओजा को धोती पहना दो, खत्म। सही है, हो गया बा? फिर इसका हम लोग और एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे, किसका बोलो बेटा? उसी वेंचुरीमीटर का, सॉरी बर्नौलीज प्रिंसिपल का, वेलोसिटी ऑफ एफ्लॉक्स। क्या पढ़ेंगे? वेरी गुड, तो मेंशन करो वेलोसिटी ऑफ एफ्लॉक्स। वेलोसिटी ऑफ एफ्लॉक्स, एफ्लॉक्स का मतलब क्या होगा कि कितना वेलोसिटी में पानी निकलता है, ठीक है। सॉरी बेटा आज टाइम नहीं हो पाया इसलिए मछली नहीं आ पाएगा, कल चिकन जरूर आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट मंडे से सही मतलब खाना सही मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा हड़बड़ी हो जा रहा है सुबह होने से। मछली जल का रानी है लेकिन पानी उसका जीवन नहीं है। देखो तुम्हारा पेट उसका जीवन। चलो दूसरा देखो। हाँ क्या बोल रहे थे बेटा? विनय बेटा बुझी ना, सतो बुझना मिछ बुझो, क्लियर पूरा हो। फिर क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी ऑफ एफ्लॉक्स। सर पढ़ा चुके हैं तुम्हारा ना? हाँ क्या पढ़ाए थे बताओ? पढ़ाए ना? अच्छा वेंचुरीमीटर पढ़ाए थे, बोलो। अच्छा सोचो, ए पप्पा आवाज काहेला कर रहे हो रे? देखो ठीक है, ये कंटेनर है, हाँ, और इस कंटेनर का हाइट जो है ना वो h है। कितना है? h। और यहां पर तुम लोग बना दिए एक गो छेद, तो छेद बनाने से पानी वहां से बाहर निकलेगा ना, तो वहां से पानी निकल बाहर भागा इस टाइप का, ठीक है। अभी दिक्कत यह है कि तुमको पूछ रहा है कि यहाँ पर जो पानी बाहर निकलेगा उस पानी का वेलोसिटी कितना होगा, ये तुमको निकालना है। समझ में आया? तो यहां से जो पानी निकल रहा है उसका वेलोसिटी कितना होगा तुमको निकालने के लिए बोल रहा है, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लॉक्स। आगे समझ में? वेरी गुड। अच्छा हम लोग ये जो हाइट है सोचो, एट हाइट डेप्थ कितना है? h डेप्थ, स्मॉल h, ठीक है। तो नीचे से उसका कितना होगा? h माइनस h। समझ में आ रहे? तो समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा यहाँ पर वेरिएबल कौन सा हाइट है? क्या पूछे? स्मॉल h, वेरी गुड। मतलब यहाँ पर ये जो पानी होगा उसका एक वेलोसिटी होगा v, सोचो उसको v1 ले लेते हैं, और यहां से जो पानी निकलेगा उसका वेलोसिटी होगा v2, और ये जो पूरा का पूरा एरिया है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 होगा, और इस छोटा का सेक्शन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? मतलब ये बड़ा वाला एरिया का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, और छोटा वाला सेक्शन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? समझ में आया यहाँ तक?
अच्छा यहां तक याद रखो। तो V1 ये जो पानी है ना, ऊपर का पानी, ये भी तो नीचे जा रहा होगा धीरे धीरे, नहीं जाएगा? क्योंकि पानी खाली हो रहा है ना। अगर पानी वहां से निकल रहा है तो धीरे धीरे पानी, ऊपर का पानी नीचे जा रहा होगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अगर हम लोग लिखेंगे बेटा A1 V1 इक्वल टू कितना है, तो फिर हम लोग A1 बाई A2 इज इक्वल टू V1 बाई V2 लिख सकते हैं ना। सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, V2 बाई V1 लिख सकते हैं ना। बड़ा एक चीज देखो, अगर हम लोग लिखे कि A1 बहुत बड़ा है इन कंपेयर टू A2, हाँ कि ना, बड़ा A2 बहुत छोटा है और A1 बहुत बड़ा है, तो इस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं ना दैट A1 बाई A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब A1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A2 तो हमको पता ही है पहले से। तो हम लोग V2 बाई V1 V1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब V2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन V1। तो यहाँ का जो वेलोसिटी होगा V2 इस वेलोसिटी से बहुत ज्यादा होगा, तो नेग्लिजिबल कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं? मतलब हम लोग ये जो वेलोसिटी होगा इन कंपेरिजन टू V2 हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया यहां तक? वेरी गुड। अगेन हम लोग कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे? वही बर्नौलीज थ्योरम। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम यहाँ का जो प्रेशर होगा वहां का प्रेशर हम लोग PA ले लेते हैं, ठीक है। P नॉट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, PA की जगह पर हम लोग P नॉट ले लेते हैं। क्या लेते हैं? P नॉट। P नॉट प्लस रो जी H1। अभी H1 कितना है? टोटल हाइट है, हाँ कि ना, ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो टोटल हाइट H है, ठीक है, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर होता है ना, तो इसका वेलोसिटी कितना है? V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा जब पानी, थोड़ा सा पानी यहां से निकल गया तो उसका तो वेलोसिटी तो है, और यहाँ पर प्रेशर भी कितना होगा? P नॉट होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ ही तो गया। पानी निकलने के बाद किसका कांटेक्ट में आया? एटमॉस्फेयर, तो प्रेशर वहां से कितना लगेगा? P नॉट। तो फिर लिखेंगे ना P नॉट प्लस हाफ, सॉरी रो जी, ये नहीं स्मॉल एस नहीं बेटा, कैपिटल एस मैंने स्मॉल एस, क्योंकि तुमको ये पोटेंशियल एनर्जी निकाल है ना, और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ग्राउंड से निकाला जाता है, ऊपर से नहीं। फिर कितना होगा? प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो हम अभी तुमको बोल के आए कि V2 जो है ना वो V1 से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फिर ये P नॉट ने P नॉट को मार दिया, तो बचेगा G रो जी H1 रो जी H माइनस स्मॉल h प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो बोथ साइड से हम लोग रो को कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, तो फिर ये बनेगा H1 मत लिखो, H ही लिखो, ठीक है। तो ये हो गया GH इक्वल टू, फिर यहां पर GH माइनस स्मॉल g इंटू स्मॉल h, ठीक है, प्लस हाफ V2 स्क्वायर। तो ये GH ने GH में मार दिया, फिर नेगेटिव को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो दिस इज हाफ V2 स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ? G इंटू स्मॉल h, ठीक है। तो V2 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2GH। समझ में आ गया? तो ये जो फॉर्मूला निकला, ये फॉर्मूला कहां का? वेलोसिटी यहां का, रूट ओवर ऑफ 2GH। मतलब वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कितना मिला तुम लोगों को? रूट ओवर ऑफ 2GH। समझ में आ गया वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स? वेरी गुड। अच्छा यहां से देख के कुछ हम लोग को पुराने बात याद आ रहा है, याद आए वो पल जब कभी गुजर गया था, जब हम लोग यहीं पर बैठ के प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा करते थे, हाँ ना। तो उसमें जब कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंका जाता था तो उसका कुछ रेंज निकलता था। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या निकलता था? रेंज निकलता था। तो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो रेंज मैक्सिमम कब हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या सुन, वो तो बेटा नीचे से था तो ना, ये तो ऊपर से मार रहे, वहां पर थोड़ी 45 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? इसको मिटा दे, चलो इसको मिटा देते हैं। तो बेटा रेंज निकालेंगे कैसे? तो हमेशा हम तुमको बोले हैं जब मैक्सिमम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या करेंगे? डेरिवेटिव। वेरी गुड, डेरिवेटिव करेंगे। और डेरिवेटिव क्या होगा? मैक्सिमम का, मैक्सिमम एंड मिनिमम का डेरिवेटिव क्या होगा? कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है?
तो मैक्सिमम का अगर डेरिवेटिव किया जाए तो कितना निकलेगा, आ गया समझ में। तो हम लोग क्या निकालेंगे ना, मैक्सिमम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला R इक्वल टू कितना होता है, U इंटू रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी। h कितना है, h माइनस h बाई जी। समझ में आ गया, हाँ कि ना। अच्छा अभी U के जगह पर कितना पुट करेंगे रे, रूट ओवर ऑफ 2gh इंटू कितना होगा, रूट ओवर ऑफ 2 इंटू h माइनस स्मॉल h बाई जी। तो ये तो अंदर घुस जाएगा ना, तो जी ने जी को मार देगा। तो कितना होगा, R इक्वल टू 4 इंटू h माइनस h का रूट ओवर। समझ में आ गया। फिर क्या निकालेंगे, R स्क्वायर इज इक्वल टू 4h इंटू h माइनस h। समझ में आया। अच्छा पल पल दिल के पास तुम रहते हो गया ना बेटा, हो गया। फिर देखो अगर इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है। तो बेटा बोल रहा है क्या, मैक्सिमम तो रेंज मिल गया ना तुम लोग को, R इक्वल टू रूट ओवर 4 इंटू h माइनस h, ये रेंज है, कोई भी हाइट पे है। मैक्सिमम कब होगा, मतलब ये जो डिस्टेंस, मतलब कौन सा हाइट में हम लोग छेद करेंगे तो ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आया। मतलब किस पॉइंट में हम लोग छेद करेंगे, किस हाइट में, तो इसका रेंज सबसे ज्यादा होगा। समझ में आया। तो उस कंडीशन के लिए क्या करेंगे बेटा, डेरिवेटिव ऑफ R स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कितना करेंगे बेटा, वेरिएबल कौन है, h, क्योंकि चेंज कौन हो रहा है यहां पर, ठीक है। इज इक्वल टू कितना होगा, डेरिवेटिव ऑफ 4h। और याद देखो फॉर मैक्सिमम वैल्यू कितना निकला है, दैट dr बाई dh इक्वल कितना होगा, 0। फॉर मैक्सिमम dr बाई dh कितना होगा, 0 होगा। तो 4h इंटू h माइनस स्मॉल h विथ रिस्पेक्ट टू dh, ठीक है। फिर बेटा ये तो पता होगा 2 इंटू कितना होगा, dr, 2 इंटू r होगा पहले, फिर होगा dr बाई dh होगा, इज इक्वल टू यहां पर 4 है, 4 बाहर आ गया, ठीक है। तो नहीं तो रख लो 4h को, डेरिवेटिव ऑफ कितना होगा, 4h माइनस 4h स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कितना होगा, dh, ठीक है। फिर यहां का वैल्यू मैक्सिमम के लिए कितना होगा, 0 होगा dr बाई dh। आ रहा है समझ में, थोड़ा सा टॉप हो जा रहा है क्या, सही है। तो फिर अगर ये 0 होगा तो हम लोग ये फाइनल वैल्यू कितना हो गया, 0। तो डेरिवेटिव ऑफ 4h विथ रिस्पेक्ट टू dh माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4h स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dh। ठीक है। सो बेटा इसको अगर सॉल्व किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तो ये बनेगा 4, अच्छा स्मॉल एच कैपिटल एच कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ये 4h बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ dh बाई dh माइनस ये डेरिवेटिव ऑफ 4 बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ h स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dh इक्वल कितना है, 0 है। तो ये 4h इंटू कितना होगा 1 माइनस 4, ये कितना है 2h इक्वल टू कितना है 0। तो 4h इक्वल टू 8 स्मॉल h, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे बेटा, तो यहां पर 4 से काटे